मूवी स्टार्ट होती है एक अवार्ड सेरेमनी से, जहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले हैं और लेडी ऑफिसर धान्या मोहन को उसके केस सोल्व करने और कई मासूम लोगों की जान बचाने के लिए एक बेवरी अवार्ड मिल रहा होता है। और साथ में ही दिखाया जाता है कि अर्जुन स्कार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसको कोर्ट ले जाया गया है। सोशल मीडिया जहाँ पर एक तरफ धान्या को बहादुर बता रही है और अर्जुन को क्रिमिनल, और कोर्ट में भी यही दिखाया जाता है कि अर्जुन के वकील ने कोर्ट में अर्जुन को निर्दोष साबित करने के लिए 2 दिन का टाइम मांगा है और अर्जुन की जान को खतरा होने के कारण और उसको सेंट्रल जेल में रखने की मांग करी जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक औरत अपने 9 महीने की बच्ची की मिसिंग की कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आई है। अब मूवी शिफ्ट होती है अर्जुन पर, जो कि अब सेंट्रल जेल पहुंच चुका है और इसने अपने पास्ट में कई लोगों को जेल पहुंचाया था और उसको कई कैदी मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बहुत दिनों से सजा काट रहा है पावरफुल कैदी वहाँ पर आता है और सभी लोगों को रोकता है और अर्जुन को अपने लॉकअप रूम में ले जाता है। वो आदमी अर्जुन को उसकी सेफ्टी के लिए एक चाकू देता है और पूछता है, तुम इतने बड़े पुलिस वाले हो, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुमको यहाँ पर आना पड़ा। और अर्जुन अपना फ्लैशबैक बताना स्टार्ट करता है और मूवी शिफ्ट होती है जंगल में, जहाँ पर अर्जुन एक बड़े से गिद्ध को मीट खिला रहा होता है और उसी जंगल के रिवर के ऊपर एक इंसान को उल्टा लटकाकर उसको मार दिया था और खुद इस किलिंग का वीडियो भी शूट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन वाइजैक के होमोसाइड इंटरवेंशन टीम यानी कि हिट की बिल्डिंग में आता है, जहाँ पर हमें डीजीपी नागेश्वर राव को दिखाया जाता है, जो अर्जुन को उसकी टीम से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। यानी कि आज यहाँ पे अर्जुन का पहला दिन था और यहाँ पर अर्जुन के मेंबर की टीम की लेडी अर्जुन का बिहेव कुछ अजीब सा लगता है। तब ये कांस्टेबल आता है और उनसे कहता है कि उन्हें जंगल में एक बॉडी मिली है। अर्जुन जब उसकी टीम वहाँ पर जाते हैं तो हम व्यूअर्स को समझ आ जाता है कि ये वही बॉडी थी जिसको खुद अर्जुन ने मारा था। अर्जुन यहाँ पर चालाकी से फेक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपने घर पर आता है। हम देख पाते हैं कि अर्जुन और उसके बापू जी के रिश्ते काफी अच्छे नहीं है और वो अपने पिता से अच्छे से बात नहीं करता है, जिसके कारण से वो अभी बैचलर है क्योंकि बाप ने उसकी शादी नहीं कराई है और वो शादी वाली वेबसाइट पर अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है। क्योंकि अर्जुन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इसलिए कोई भी लड़की टिकी नहीं है। लेकिन अगले ही दिन अर्जुन की मुलाकात मृदुला से होती है, जो अर्जुन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है और अर्जुन को पता चलता है कि अर्जुन के फादर ने मृदुला से वेबसाइट में बात करी है और उनका चक्कर चलाया है। इसके बाद अर्जुन और मृदुला के बीच बातचीत होती है और बातचीत के साथ ही प्यार हो जाता है। अगले सीन में हमें वापस से जंगल में अर्जुन को दिखाया जाता है, जो अब और किसी को उल्टा लटकाकर मारने वाला था और खुद की वीडियो भी शूट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे अर्जुन की टीम की एक लेडी ऑफिसर आ जाती है और अर्जुन पर हमारे गन तान देती है। वर्षा बताती है कि उसने अर्जुन के बिहेव को पहले ही भाप लिया था, जिसके कारण से वो उस पर नोटिस करके रखी थी। अर्जुन के सामने उसकी एक भी नहीं चलती, आखिर मर्द मर्द होता है। इसके कारण से अर्जुन उसको बेहोश कर देता है और फिर कुर्सी से बांध देता है। फिर वही हमारा गाना होता है कि वर्षा बोलती है, तू एक खूनी है, मैं तेरे को कानून के खटकरे में खड़ा करके ही छोड़ूंगी। लेकिन अर्जुन उसके सामने ही वो दूसरा कत्ल भी कर देता है और उसका वीडियो भी बनाता है। फिर वो लेडी ऑफिसर बोलती है, यू डोंट डिजर्व टू बी अ कोप, जिसके कारण से अर्जुन गुस्से से कहता है, तुझे पता भी है यहाँ चल क्या रहा है, और अभी अभी जिसको मैंने मारा है उसने कई मासूम छोटी लड़कियों का रेप किया है। इसके बाद अर्जुन अपना फ्लैशबैक बताना चालू करता है। फिर मूवी शिफ्ट होती है जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में, जहाँ पर अर्जुन एक क्राइम सीन पर आता है और एक मरे हुए इंसान को उल्टा लटका हुआ देखता है। वहाँ पर अर्जुन एक गाड़ी के टायर के निशान भी देखता है। बॉडी एग्जामिन करने पर अर्जुन को पता चलता है कि डेड बॉडी 3 ऑर्गन मिसिंग है और गाड़ी के टायर के निशान किसी ब्लैरो के थे। अर्जुन इन्वेस्टिगेट करता है और उस क्रिमिनल के घर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो क्रिमिनल उसकी टीम को देखकर भागने लगता है, लेकिन अर्जुन उसका पीछा करता है और साथ ही उसके कुछ और क्रिमिनल साथियों को पकड़ता है। यहाँ पर उस पकड़े हुए आदमी के फोन से अर्जुन को पता चलता है कि उसने 2 मर्डर किए थे और दोनों के ही वीडियो बनाए थे। तभी अर्जुन टीवी पर देखता है कि सेम पैटर्न से एक और मर्डर हो चुका है, वो भी बिहार में, लेकिन बिहार की पुलिस ने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया था। अर्जुन को इन हो रहे मर्डर के पीछे कुछ बड़ा दिखता है, इसलिए अर्जुन बिहार जाता है। बिहार के अमर डिस्ट्रिक्ट में आकर अर्जुन को पता चलता है कि अलग अलग गाँवों में 13 और मर्डर हुए हैं, वो भी सेम पैटर्न फॉलो करते हुए, यानी कि गले में एक कट और बॉडी के कुछ ऑर्गन मिस। अर्जुन बिहार वाले और क्रिमिनल से सच निकालना चाहता था, लेकिन तभी अर्जुन को पता चलता है कि इसका तो बहुत ही बड़ा बाप है और इसके भी अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ नक्सलवादी भेज रहा है। इसलिए अर्जुन बिहार वाले क्रिमिनल को श्रीनगर लेके आ जाता है और श्रीनगर आके अर्जुन को पता चलता है कि श्रीनगर की पब्लिक अर्जुन को वापस से साउथ भेजना चाहती है। असल में अर्जुन ने जिस किलर के आदमियों को मारकर बेहाल किया था, उसमें से कुछ आजाद कश्मीर के फ्रीडम फाइटर भी थे। उसके बाद अर्जुन की टीम वाले क्रिमिनल के घर से एक चाकू मिलता है जिस पर CTK लिखा होता है। अर्जुन नोटिस करता है कि उस बिहार वाले क्रिमिनल के हाथ पर भी CTK का टैटू बना हुआ था। अर्जुन अपने ब्रूटल इन्वेस्टिगेशन से उन क्रिमिनल से ये पता करवा लेता है CTK असल में एक डार्क वेबसाइट है जिसका फुल फॉर्म है कैप्चर टॉर्चर एंड किल्ड। ये वेबसाइट असल में साइकिल किलर से भरी हुई है, जिसमें एक खास पैटर्न को फॉलो करके अपने द्वारा किए हुए 2 मर्डर की वीडियो को अपलोड करते हैं और इस वेबसाइट के मेंबर बन सकते हैं। CTK साल में एक बार अपने सभी मेंबर्स को इकट्ठा करती है और वो मीटिंग जल्दी होने वाली थी, इसलिए अर्जुन सरकार हमारे ये मर्डर कर रहा था ताकि वो उस वेबसाइट में ज्वाइन हो सके और उन क्रिमिनल्स का पर्दाफाश कर सके। लेकिन यहाँ पर उन आजाद कश्मीर में से एक एक्टिविस्ट की मौत हो जाती है और श्रीनगर वाले अर्जुन की मां बहने करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन अपना ये हीरो होता
होता है उनको डंडे मार मार के स्थिति मार देता है, लेकिन जो उसके ऊपर के हाई ऑफिसर्स होते हैं ना, वो बड़े मादरचोद होते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए अर्जुन सिटी के वेबसाइट को चलाने वाले को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और उन क्रिमिनल्स को मार के उस वेबसाइट पे डालता है और उसकी मेंबरशिप ले लेता है। अब कहानी वापस से वर्षा और अर्जुन के पास आती है और हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर वर्षा भी सिटी को ट्रैक कर रही होती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वर्षा ने एक वेबसाइट पे लड़के के द्वारा जयपुर में किसी को मारते हुए रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन उस लड़के ने अभी तक सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड करी है, यानी कि वो जल्द ही दूसरा मर्डर करने वाला था। इसलिए अर्जुन और उसकी टीम उसको पकड़ने के लिए जयपुर चली जाती है और काफी ढूंढने के बाद अर्जुन को वो लड़का दिखता है और अर्जुन उसको पकड़कर मार डालता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि अर्जुन को भी सिटी के वेबसाइट में ले लिया होता है, इसलिए जल्दी उसको सिटी के मीट के लिए इन्वाइट करा जाता है। अर्जुन यहाँ पर टीडीपी नागेश्वर राव से एक सीक्रेट ऑफिसर के लिए परमिशन लेता है, लेकिन नागेश्वर राव अर्जुन की एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अर्जुन के साथ भेज देता है, क्योंकि ये ऑपरेशन अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर होना था और वहाँ का पॉलिटिकल रीजन और वाइजैक का पॉलिटिकल लिस्ट अच्छा नहीं था। वो स्पेशल ऑफिसर हमारे अर्जुन की लवर होती है और अर्जुन को ये भी पता चलता है कि जिसके साथ वो घूम रहा था वो एक पुलिस वाली थी। ट्रेन में अपनी टीम के साथ अर्जुन एक प्लान बनाता है और मृदुला भी अर्जुन को बताती है कि वो उसे तब से पसंद करती है जब अर्जुन उसकी पहली बार अकेडमी में चीफ ऑफिसर बन के आया था और अंत में दोनों में सुलह हो जाती है कि लोंडे को वो चाहिए, समझ जाओ। इसके बाद अर्जुन सीट की बताई हुई लोकेशन पर चला जाता है। प्लान के मुताबिक अर्जुन उसकी टीम और उसको चुपके से फॉलो भी करती है, लेकिन सिटी के आदमी इतने शातिर होते हैं कि वो अर्जुन को इस तरीके से ले जाते हैं कि इन पुलिस वालों की तो वाट लग जाती है। अर्जुन जब सिटी की बिल्डिंग में पहुंचता है तो वहाँ पर अल्फा की एंट्री होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर नए सिटी के मेंबर्स को लेकर एक रिचुअल होगा जिसमें हर एक नए मेंबर को व्हाइट कोट पहनाया जाएगा, जिसमें से एक अर्जुन भी होता है और इस रिचुअल के दौरान एक लड़की को बहुत ही गंदे तरीके से मार दिया जाता है। इसके बाद सिटी के टीम मेंबर्स पार्टी करने लगते हैं। अर्जुन सबकी नजरों से बचकर उस बिल्डिंग को तलाशने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि इन लोगों ने यहाँ पर काफी सारे मासूम लोगों को पकड़ कर रखा हुआ है ताकि सिटी के मेंबर्स उन सभी लोगों को मार सके। उसमें 9 महीने की एक बच्ची भी थी और वो वही बच्ची थी जिसमें स्टार्टिंग में जिस माँ ने उसकी कंप्लेन लिखवाई थी। इधर अर्जुन अल्फा के वॉकी टॉकी से एक वीडियो ट्रांसमिटिंग बनाता है और अपनी टीम को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। इधर अर्जुन की टीम अर्जुन को ढूंढने के लिए पुलिस के साथ सिटी की उन 3 जगहों पर रेड मार देती है जहाँ पर उन्हें गुमराह करके भेजा गया था, लेकिन इस रेड में अर्जुन की टीम का एक ऑफिसर दिवाकर अल्फा के लोगों के हाथों पकड़ लिया जाता है और अल्फा को शक हो जाता है कि जरूर नए मेंबर में से कोई एक पुलिस वाला हो सकता है। अल्फा सभी न्यू मेंबर्स की फाइट कराता है क्योंकि अल्फा ये सोच रहा था कि उनके नए मेंबर्स काफी ब्रूटल्स होते हैं और पुलिस वाले इतने ब्रूटल्स नहीं होते, इसलिए पुलिस वाला मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अल्फा ने अभी तक अर्जुन की ब्रूटलिटी देखी ही कहाँ थी। अर्जुन और बाकी के न्यू मेंबर्स आपस में लड़ते हैं और अर्जुन सभी मेंबर्स को मार देता है, जिससे अल्फा को ऐसा लगने लगता है कि जरूर अर्जुन ट्रेंड पुलिस वाला है। लेकिन तभी अल्फा के लोग अर्जुन के सामने उसी की टीम के ऑफिसर को दिवाकर को लेकर आते हैं और अल्फा यहाँ पे अर्जुन को कहता है कि दिवाकर को खत्म कर दो, लेकिन अर्जुन बड़े ही चालाकी से उसको काफी पीटता है और अर्जुन को ये विश्वास दिला देता है कि वो पुलिस वाला नहीं है। उसके बाद अर्जुन अकेले में दिवाकर से मिलता है और उसको प्लान समझाता है कि मासूम लोगों को कैसे बचाना है और 150 से अधिक सिटी को कैसे मारना है और उसके बाद हमको काफी ब्रुटैलिटी के साथ फाइट देखने को मिलती है। सही मायने में अर्जुन 150 सैकों को मार देता है, जिसके कारण से बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और 100 लोगों को मारते मारते अर्जुन की भी हालत टाइट हो चुकी थी। इधर मृदुला और वर्षा जंगल से रेडियो सिग्नल मिलते हैं जिससे अर्जुन ने गिद्धों के पंखों पर लगाया था, जिसको वो हर रोज खाना खिलाता था। इसके कारण से मृदुला और वर्षा अपनी टीम के साथ सीटीए के हेडक्वार्टर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अर्जुन मासूमों को बचा रहा होता है और उनके साथ आता है ऑफिसर आदि विशेषकर, इसको तुमने 8 पार्ट 2 में देखा होगा। यहाँ पर सभी मिलकर इन सभी साइको किलर से जबरदस्त फाइट करते हैं और सभी मासूम लोगों को उस 9 महीने की बच्ची को बचा लेते हैं। यहाँ पर अल्फा अर्जुन से कहता है उसकी आंखों में मौत का डर नहीं है, लेकिन अर्जुन बोलता है तेरे भैया को जब मैंने मारा था ना उसने भी यही कहा था। ये सुनते ही हमारे अल्फा की गांड फट के हाथ में आ जाती है और अर्जुन उसको गोली से मार देता है। इसके बाद सिटी का असली मतलब समझ में आता है कि लोगों को डर के माहौल में मारकर उनके अंदर से जो हार्मोन बनते हैं उसका ड्रग्स बना के अमीर लोगों को बेचते थे ये साले और उनके अंत तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस केमिस्ट्री का पूरा मास्टरमाइंड वो वही बंदा था जिसने अर्जुन को चाकू दिया था। अब कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है और अर्जुन अब स्वयं जोसेफ के दिए चाकू से ही उसको मार देता है और फिल्म के अंत में हमें भानिया जो ऑफिसर थी जिसका सम्मान दिया जा रहा था उसकी कहानी बताई जाती है कि असल में वो वही ऑफिसर थी जो सीटीके के दौरान पीछे से फाड़ दी गई थी। मूवी काफी अच्छी है, मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर देखो। वैसे तो ये काफी कम लगी है नॉर्थ साइड में, बट स्टिल देखना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी थी। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई हो तो यूजुअल लाइक कर देना वीडियो को। थैंक और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।